नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल में। आप जुड़े हैं रचित के साथ और देख रहे हैं 29 अप्रैल 2023 की 20 बड़ी खबरों की अपडेट। आगे बढ़ने से पहले फटाफट से सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और बगल में जो घंटे वाला आइकन है उसे दबाना मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह से आपको डेली मॉर्निंग न्यूज़ की अपडेट मिल सके। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज की बड़ी खबरों के बारे में। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी। जी हां, सीधे एम्बुलेंस से अस्पताल क्यों नहीं लाए गए अतीक अशरफ, ये पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने माफिया ब्रदर्स की हत्या पर। जी हां, अतीक अशरफ हत्याकांड की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में करवाने की मांग पर अदालत में जैसा कि सुनवाई जारी थी, तो वहीं माफिया ब्रदर्स की हत्या पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा अतीक अहमद और अशरफ अहमद को सीधे एम्बुलेंस से अस्पताल के अंदर क्यों नहीं लाया गया। और इस सवाल के जवाब में कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से मौजूद वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि हमने मामले की जांच के लिए एसटीआई की टीम बनाई है और हाईकोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में आयोग गठित कर मामले की जांच कर रहे हैं। इसी के साथ ही एक बड़ी खबर आपको दिखा देते हैं। तो कल यानी कि 28 अप्रैल को आसमान में सूर्य के चारों ओर दिखा था एक अद्भुत नजारा। जी हां, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में शुक्रवार को दोपहर करीब 12:10 पे आसमान में सूर्य के किनारे एक अद्भुत नजारा दिखाई दिया। इसका वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ था और कुछ लोगों द्वारा इसे ईश्वर की कृपा बताई जा रही थी, तो कुछ लोग इसके अलग अलग तर्क दे रहे थे। फिलहाल अगर वैज्ञानिक तौर पर बात करें तो वैज्ञानिकों का कहना है कि इसे सन हेलो कहा जाता है और ये एक तरीके की सामान्य घटना है। साथ ही आपको एक बड़ी खबर दिखाते हैं पाकिस्तान से जुड़ी। तो आप सभी को बता दें, अब पाकिस्तान में भी होगी नोटबंदी। जी हां, 5,000 रुपए के नोट बंद करने की वहां पर मांग उठ रही है। जैसा कि पाकिस्तान की मौजूदा अर्थव्यवस्था रसातल में जा चुकी है और जिस कारण वहां सस्ती चीजों के दाम भी आसमान पर पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान में महंगाई दर मार्च के दौरान 35.4% तक पहुंच चुका है और वहीं पाकिस्तान के लोगों को प्रति व्यक्ति आय भी बेहद कम हो चुकी है। और दूसरी ओर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की ओर से बेल आउट नहीं मिलने से स्थिति और भी ज्यादा गंभीर है। तो इसी बीच पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए नोटबंदी की मांग की जा रही है और वहां के एक अर्थशास्त्री ने कहा है कि आर्थिक संकट से बाहर आने के लिए पाकिस्तान को 5,000 रुपए के नोट को बंद कर देना चाहिए। साथ ही इस वक्त एक बड़ी खबर और आ रही है अतीक अहमद से जुड़ी। तो आपको बता दें, अतीक अहमद से कब्जा मुक्त कराई गई जमीन पर बनेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के घर। जी हां, माफिया अतीक अहमद के कब्जे से प्रयागराज के आलीशान लुकरगंज इलाके में मुक्त कराई गई जमीन पर आशियाने बनाने की योजना है। जी हां, और बताया जा रहा है कि इस जमीन पर सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 76 लाभार्थियों को इस जमीन पर फ्लैट बनाने जा रही है। साथ ही ध्यान दीजिएगा एक और बड़ी खबर पर। तो देश में किसी भी राज्यसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो और बयानबाजी ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता। तो वहीं जैसा कि कुछ दिनों पहले खड़गे ने जहरीले सांप वाले बयान दिए थे, तो अब बीजेपी विधायक ने सोनिया गांधी को कह दिया है विष कन्या। जी हां, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए जैसा कि 10 मई को मतदान होना है, सभी पार्टियां सत्ता में आने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं और इसी बीच नेताओं की बदजुबानी भी शुरू हो गई है। तो वहीं जैसा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान देते हुए उन्हें जहरीले सांप की तरह बताया था, तो अब बीजेपी उनसे 4 कदम आगे निकल गई है और पलटवार करते हुए बदजुबानी में एक और बयान सामने आया और एक बीजेपी विधायक ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को विष कन्या बताया है। साथ ही आइए बात कर लेते हैं एक बार फिर से कोरोना महामारी की। तो आप सभी को बता दें, देश में कोरोना की रफ्तार थोड़ी सी स्लो हुई है। पिछले 24 घंटे में जहां 7533 नए मामले सामने आए हैं और अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या इसके बाद 4.49 करोड़ हो गई है। तो एक और बड़ी खबर पर ध्यान दे दीजिए। तो आपको बता दें, एक्ट्रेस जिया खान सुसाइड केस में सूरज पंचोली बरी हो चुके हैं और ये फैसला आया है पूरे 10 साल बाद। जी हां, बॉलीवुड एक्ट्रेस जिया खान की मौत मामले में 10 साल बाद फैसला आ गया है और मुंबई की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सूरज पंचोली को बरी कर दिया है और कोर्ट के इस फैसले से जिया की मां राबिया को बड़ा झटका लगा। तो वहीं सीबीआई कोर्ट के फैसले को उन्होंने कहा है कि वो आगे चुनौती देंगी। साथ ही एक और बड़ी खबर आपको बताएं, तो दिल्ली मेट्रो नहीं रहा, ये लोगों के मनोरंजन का अपना घर और अपना एक साधन बन चुका है। जी हां, जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले ही हमने कई सारे वीडियो देखे थे जो वायरल हो रहे थे दिल्ली मेट्रो के, तो इसी के साथ ही सोशल मीडिया पर दिल्ली मेट्रो का एक और वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में एक युवक अश्लील हरकत करता हुआ नजर आ रहा है और जहां उसकी इस हरकत पर यूजर्स का गुस्सा भड़क उठा है, लोग उसके खिलाफ एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। तो इस मामले में डीएमआरसी ने भी बयान जारी कर दिया है और डीएमआरसी ने कहा है कि हम यात्रियों से मेट्रो में यात्रा करते समय जिम्मेदारी से व्यवहार करने का अनुरोध करते हैं
और यदि अन्य यात्री इस तरह के आपत्तिजनक व्यवहार को देखते हैं तो उन्हें कॉरिडोर, स्टेशन, टाइम आदि का विवरण देते हुए तुरंत डीएमआरसी हेल्पलाइन पर मामले की सूचना देनी चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को बता दें, अगर आप भी चार धाम की यात्रा कर रहे हैं तो एक बार इस खबर को जरूर समझ लीजिए, जरूर पढ़ लीजिए। मौसम विभाग ने जारी कर दिया है 5 दिनों तक के लिए बर्फीले तूफान का अलर्ट और कहा है कि जहां पर हैं वहीं पर यात्री रुक जाएं। जी हां, चार धाम यात्रा के बीच मौसम विभाग यानी कि IMD ने उत्तराखंड के 4 जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया है और कहा है कि उत्तराखंड के इन जिलों में 5 दिनों के लिए बर्फीले तूफान आ सकते हैं और इसी के साथ ही प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। और मध्य प्रदेश, दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, गुजरात सहित देश के दूसरे राज्यों से आने वाले तीर्थयात्रियों से अपील की है कि वे उत्तराखंड मौसम का अपडेट लेने के बाद ही यात्रा अपनी शुरू करें। साथ ही एक खबर और आपको बता दें तो भारत की तरह पाकिस्तान भी रूस से खरीद रहा है सस्ता तेल। अमेरिका ने ये बात कही है। रूस के साथ लंबी बातचीत के बाद पाकिस्तान भी भारत की तरह रसिया से सस्ता तेल खरीद रहा है और भारत और चाइना के बाद पाकिस्तान तीसरा देश है जो अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद रशिया से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है। और वहीं पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री मुसादिक मलिक ने बीते सप्ताह कहा था कि पाकिस्तान ने रियायती कीमतों पर रूसी कच्चे तेल की पहली खेप का ऑर्डर कर दिया है। आइए अपना कदम आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं बॉलीवुड की तरफ। तो एक खबर आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि कियारा आडवाणी जैसी दिखती हैं बैड बॉय की हीरोइन अमरीन कुरैशी और इसके जवाब में उन्होंने कहा कि इसे सुनकर गुस्सा आता है। अमरीन कुरैशी फिल्म में बैड बॉय से अपने एक्टिंग का जैसा कि डेब्यू करने जा रही हैं, वहीं नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाली अमरीन के लिए अपने पेरेंट्स को एक्टिंग के लिए राजी करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ताकि सोशल मीडिया पे और कई जगह ऐसा कहा जा रहा है कि अमरीन कुरैशी कियारा आडवाणी की तरह दिखती हैं, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि इस तरीके की बातों को सुनकर उन्हें गुस्सा आता है। आइए आपको बताते हैं राजस्थान से जुड़ी एक बड़ी खबर। तो राजस्थान में वांटेड हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस पर हमला हुआ और इस हमले में 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। जी हां, राजस्थान के उदयपुर में गुरुवार को वांटेड हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस पर घात लगाकर हमला हुआ जिसमें सर्कल इंस्पेक्टर समेत 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। और उदयपुर के IG रेंज अजय कुमार लांबा ने बताया कि पुलिसकर्मियों पर चाकुओं व लाठियों से हमला किया गया था और गोलियां भी चलाई गई थी। एक और बड़ी खबर बता दें आपको, तो दिल्ली में दिन दहाड़े 2 बदमाशों ने गला दबाकर युवक से लूटपाट की थी जिसका CCTV फुटेज सामने आ चुका है। दिल्ली के सीलमपुर क्षेत्र में बुधवार को दिन दहाड़े 2 बदमाशों ने पैदल जा रहे एक 18 वर्षीय युवक का गला दबाकर उसका मोबाइल व पर्स लूट लिया जिसका CCTV फुटेज सामने आया है। और वीडियो में लूटपाट के बाद बदमाशों के छोड़कर भागने के बाद युवक बेहोश होकर नाली में गिरता दिखाई दे रहा था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप सभी को और बता दें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत में रेडियो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 91 FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है और ये FM 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैला है जो सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में FM रेडियो के संपर्क को बढ़ावा देगा। और इस मौके पर PM ने कहा कि आज ऑल इंडिया रेडियो की FM सेवा का यह विस्तार ऑल इंडिया FM बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और 91 FM ट्रांसमिशन की शुरुआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए एक उपहार की तरह है। आइए अब आपको दिखाते हैं क्रूरता और दरिंदगी की एक दास्तान। और आप जैसा कि दोनों हाथ काटे, सिर धड़ से अलग किया, फिर सब को जलाया, पति की क्रूरता की दास्तान जो आपका रूह कपा देगी। जी हाँ, हरियाणा के मानेसर में पुलिस ने एक शख्स को पत्नी की हत्या करने के मामले में गिरफ्तार किया है और उस शख्स पर आरोप है कि उसने बेरहमी से अपनी पत्नी की हत्या की। पहले उसके हाथों को काटा, फिर सर धड़ से अलग किया, इसके बाद उसने सब को जलाने की कोशिश भी की। और फिलहाल आरोपी पत्नी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और पुलिस ने महिला के कटे हुए सिर और शरीर के सभी हिस्सों को बरामद कर लिया है। तो इस वक्त एक बड़ी खबर पर और ध्यान दे दीजिए। तो काफी दिनों से सुर्खियों में बने सत्यपाल मलिक के घर पहुंच चुकी है CBI की टीम और जम्मू कश्मीर के बीमा घोटाले को लेकर उनसे सवाल जवाब किए गए हैं। जी हाँ, CBI कल यानी कि 28 अप्रैल 2023 को केंद्र शासित प्रदेश में कथित बीमा घोटाले की जांच के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से पूछताछ करी है। और यह घोटाला मलिक के इस बयान के बाद सामने आया था कि उन्हें इससे संबंधित फाइलों को मंजूरी देने के लिए रिश्वत की पेशकश की गई थी। यह बात कर लेते हैं और आपको बता दें कि आप सभी का जो सवाल है कि गर्मी से कब मिलेगी राहत, तो जैसा कि इस समय खबर आ रही है दिल्ली, यूपी समेत
इन राज्यों को गर्मी से राहत मिल सकती है और बारिश से मौसम बदलेगा। ये अपडेट दिया है IMD यानी कि मौसम विभाग ने। जैसा कि देश की राजधानी नई दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम ने अचानक 2 दिनों से करवट ली थी। साथ ही दिन के समय में तेज धूप तो खिली हुई थी, लेकिन शाम होते होते हवाएं थोड़ी सी तेज हो गई थी और कई जगहों पर बूंदाबांदी भी देखने को मिली थी। तो वहीं मौसम विभाग की सूचना की और अपडेट की माने तो अगले कुछ दिनों तक देश भर के ज्यादातर राज्यों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं और जिससे कि तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको एक बड़ी खबर और बता दें तो अडानी ग्रुप ने एक नया बड़ा प्लान बनाया है और इस प्रोजेक्ट के लिए अडानी ग्रुप लेने वाला है $1 अरब का कर्जा। जी हां, अरबपति बिजनेसमैन गौतम अडानी फिर से कर्ज जुटाने की तैयारी में है और रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रुप $1 अरब से $1.15 अरब का फंड जुटाने की योजना पर काम कर रहा है और समूह यह फंड न्यू ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए जुटाना चाह रहा है। जैसा कि आपको बताते हैं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद पहली बार अडानी ग्रुप इतने बड़े फंड को इकट्ठा करने का प्लान तैयार कर रहा है। इसी के साथ एक बड़ी खबर और जान लीजिए तो अयोध्या में रामलला के मंदिर को लेकर जिन्हें भी इंतजार था, तो आप सभी के इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं क्योंकि राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख सामने आ चुकी है और वहां पर कब किया जाएगा सूर्य तिलक, तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया है कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक शुक्रवार को शुरू हुई थी, जिसके बाद यूपी के मंत्री का ट्वीट सामने आया। आइए बता देते हैं कि आपको फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में किसे क्या मिला है। तो सबसे पहले बात करते हैं अरिजीत सिंह की, जिनको केसरिया गाने के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का अवार्ड मिला, जबकि कविता सेठ को रंगी साड़ी गाने के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का अवार्ड मिला। वहीं प्रीतम को ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के लिए बेस्ट म्यूजिक एल्बम, जबकि अमिताभ भट्टाचार्य को केसरिया गाने के लिए बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड दिया गया। और इसी के साथ ही गंगूबाई काठियावाड़ी ने बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, बेस्ट डायरेक्टर संजय लीला भंसारी और बेस्ट डायलॉग का पुरस्कार जीता। वहीं संजय मिश्रा को वध के लिए बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स, जबकि तब्बू को भूल भुलैया 2 और भूमि पेडनेकर को बधाई दो के लिए बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का अवार्ड मिला है। साथ ही एंड्रिया केवेचुसा को अनेक ने बेस्ट डेब्यू फीमेल का अवार्ड मिला। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं क्या रहा मार्केट में सोने चांदी का रेट। जी हां, सोनी चांदी की कीमतों में जैसा कि गिरावट दर्ज की गई और कितना सस्ता हुआ 22 कैरेट गोल्ड आपको बताते हैं। तो भारतीय सराफा बाजार में कल यानी कि 28 अप्रैल 2023 को सोने और चांदी की कीमतों में कमी दर्ज की गई थी और सोने की कीमत जहां 60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार थी, तो वहीं चांदी का भाव 73,000 रुपए प्रति किलो से अधिक था। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 60,169 रुपए बताई गई थी, जबकि 999 शुद्धता वाले चांदी की कीमत 73,934 रुपए आंकी गई थी। तो दोस्तों, मित्रों, भाइयों, ये रही 29 अप्रैल 2023 की 20 बड़ी खबरों की अपडेट। इसी तरह से डेली अपडेट पाते रहने के लिए सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। बगल में जो घंटे वाला आइकन है उसे दबाना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे आपसे नई ब्रेकिंग न्यूज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।